नमस्कार मित्रों। आज मेरी वार्ता का विषय है आत्महत्या। आप कहेंगे ये कैसा विषय चुन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज के जीवन में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो वैसे ही हमारे देश में अच्छी आबादी, गुणवत्ता युक्त आबादी, पढ़े लिखे लोग कम हैं, और तिस पर ये हमारे युवाओं का आत्महत्या कर लेना, ये तो बहुत ही त्रासद है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? आत्महत्या के मुख्यतः 3-4 कारण हैं। एक तो परीक्षा में विफलता या परीक्षा में विफलता का डर, या प्रेम में विफलता, और माता पिता द्वारा कुछ कह देने पर आहत होकर तत्काल एक प्रतिक्रिया के रूप में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग बीमारियों से तंग आकर भी आत्महत्या करते हैं, लेकिन वह उतना बड़ा कारण नहीं है। तो जहाँ तक परीक्षा में विफलता की बात है, कोटा जहाँ बच्चे जाते हैं नीट की परीक्षा की तैयारी करने या जेईई की तैयारी करने, इन दोनों परीक्षाओं से या तो आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। तो डॉक्टर बनकर आप क्या कर लेंगे? मैं तो देखता हूँ बहुत से डॉक्टर मक्खी मारते रहते हैं, जो एमबीबीएस करके निकले हैं या आई सर्जन्स हैं। देखता हूँ उनके यहाँ कोई नहीं आता। डेंटल वाले, हर तीसरे घर में एक डेंटल का डॉक्टर है, बीडीएस है। उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम डॉक्टर न बन पाए तो इंजीनियर बनकर लोग क्या कर लेते हैं। मैं तो देखता हूँ, मैं एक बैंक में काम करता था, करीब 70% जो हमारे साथी आते थे, युवक युवतियाँ, वे सब बीटेक होते हैं आज। तो बीटेक लोग कर क्या रहे हैं? वो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, दैनंदिन का काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का काम कोई नहीं कर रहा है। ऐसे जो डॉक्टर बन जा रहे हैं, वो क्या वेतन क्या पा रहे हैं? अपना क्लिनिक नहीं खोला उन्होंने, तो वेतन क्या मिलता है? 70,000, 80,000, बहुत हुआ तो 1 लाख। जितना धन उनकी पढ़ाई पर खर्च हुआ होता है, उसे अगर किसी बैंक में डाल देते तो उसके ब्याज से आराम से जीवन चलता। अगर सरकारी सीट नहीं मिली तो निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपया है एमबीबीएस का, और उसके बाद एमबीबीएस करने कुछ होता नहीं, तो आपको एमडी करना है। माने 2-3 करोड़ रुपए आपने लगा दिए, तब आप डॉक्टर बन के निकले 30-32 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद अगर आपको अच्छी नौकरी मिल गई तब तो ठीक है, और नहीं मिली तो किसी निजी अस्पताल में आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। इतना ही परिश्रम यदि आप किसी और सेवा के लिए करें तो शायद सफल हो जाएं। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर आप डॉक्टर ना बन पाए, इंजीनियर ना बन पाए, तो कुछ तो बनेंगे। हमें हमेशा एक प्लान बी रखना चाहिए। जैसे मैं बफ़े से इसकी तुलना करता हूँ। जब हम दावतों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक किसी काउंटर पर बहुत भीड़ लगी है, वहाँ बड़ी अच्छी कोई चीज़ सर्व की गई है, तो और बाकी काउंटर खाली हैं, तो हम बाकी काउंटर पर चले जाते हैं, चलो वही खा लेते हैं, क्योंकि अंततः हमारी गरज है भोजन से। इसी तरह ये जीवन का जो पूरा सफ़र है, हमें निकालना है, सफलतापूर्वक निकालना है। अगर जो हमारी इच्छा वाली वस्तु है, जिसके लिए हमारा बड़ा मन कर रहा था, वो न मिली तो क्या करेंगे? जो उपलब्ध है वो चीज़ ले लेते हैं। जहाँ किसी भी आदमी के जीवन में ऐसा नहीं है कि विसंगतियाँ ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, पीड़ा ना हो। एक बहुत बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी का देता हूँ। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, और उनमें से 1-2 बेटे तो बहुत ही उनके मनोनुकूल नहीं थे। एक उनका सुपुत्र तो इतना ज़्यादा
अपने मार्ग से भटक गया कि वो मुसलमान हो गया। गांधी जी पक्के वैष्णव, नरसिंहदास मेहता का भजन गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो वैष्णव थे वो, और उनका बेटा मांसाहारी, संभवतः गो मांसाहारी बन गया, उनके कहे से बाहर हो गया। तो गांधी जी इस पीड़ा से निजात कैसे पाते थे? गांधी जी निरंतर काम में लगे रहते थे। उनके जैसा कर्मठ व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं है कोई। आज विभिन्न कारणों से हम गांधी को कोसते हैं लोग। उन्होंने विभाजन करा दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मैं उसमें नहीं जाता। मैं केवल उनका जो सकारात्मक पक्ष है उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए गांधी निरंतर काम में जुटे रहते थे। कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी चरखा चला रहे हैं, कभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं, कभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी राजनीतिक रूप से व्यस्त हैं, कभी आध्यात्मिक रूप से व्यस्त हैं, कभी सामाजिक रूप से व्यस्त हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने व्यस्तता नहीं छोड़ी। आज अगर किसी का बेटा ऐसा निकल जाए, बेटी ऐसी निकल जाए, तो वो क्या करेगा? हो सकता है अगर कमज़ोर व्यक्ति हो तो आत्महत्या कर ले। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी ने अपने आप को व्यस्त रखा। तो क्या करना है? अगर आप किसी कारण हताश हैं, आपके मनोनुकूल चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो अपने कमरे में मत रहिए, बाहर जाइए। प्रकृति बहुत सुंदर है, ये जीवन बहुत सुंदर है, इसमें अपने आप को व्यस्त कीजिए। मृत्यु तो आनी ही है। गालिब ने कहा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? भाई मरना तो है ही है सबको। लेकिन ये जो जीवन मिला है, ये कितने कष्ट से मिला है जानते हैं? माता पिता के कुछ बोल देने पर, गुस्से में गाली दे देने पर या ताना दे देने पर लोग इतने आहत हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। जो माँ आपको गाली देती है, आपको मारती है या कुछ कड़ी बात कह देती है, उसकी हताशा को तो समझिए। जिस दिन आप पेट में आए, उसके गर्भ में आए, उस दिन से लेके आज तक उस माँ ने कितने कष्ट झेले हैं आपके लिए, और आप उसकी ज़रा सी बात नहीं सुन पा रहे हैं। माँ बाप की अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे खूब पढ़ें लिखें, योग्य बने, अपने जीवन में अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। तो माँ बाप ये कतई नहीं चाहते कि बच्चा मर जाए। माँ बाप अपने बच्चे को अनकंडीशनल, अशर्त प्रेम देते हैं। बच्चा चाहे जैसा हो, मेरा प्रेम उसके लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वो आईएएस बनेगा तो मैं उसको ज़्यादा प्यार करूँगा, या वो चपरासी बनेगा तो कम प्यार करूँगा, और बेरोज़गार रह जाएगा तो प्यार ही नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। तो बच्चों को भी तो समझना चाहिए। अब बच्चा इतना संवेदनहीन है, वो समझता ही नहीं बात को। कौन लोग आत्महत्या करते हैं? मुझे लगता है वे लोग आत्महत्या करते हैं जो मूर्ख हैं। इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है जानते हैं? इंटेलिजेंस इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी विद इन एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू डील इफेक्टिवली एंड टू एक्ट पर्पसफुली विद इन गिवन सर्कमस्टांसेस। जो परिस्थिति आ जाए उसमें हमको सर्वोत्तम तरीके से जीना है, उससे आगे निकलना है, उसमें सफल होना है। ये है बुद्धिमत्ता। जो बुद्धिमान नहीं है उसे लगता है बस रास्ते बंद हो गए सारे, अब मुझे मरना ही मरना है। तो मरकर आप कौन सा तीर मार लेते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। प्रेम में जो विफल होता है वो सोचता है मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो मेरा प्रेमी बड़ा परेशान हो जाएगा, वो देखेगा कि मैंने कितनी बहादुरी का काम कर दिया। सच्ची बात यह है, मरकर आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, और वो देखेगा भी नहीं, वो देखेगी भी नहीं, वो अपने रास्ते चल देगी, जीवन चलता रहेगा। वो आपका प्रेमी कहीं ना कहीं शादी करेगा, व्यवस्थित होगा, आपके कारण उसको कोई दुख नहीं होगा। होगा तो क्षणिक होगा, एक दिन 2 दिन का होगा, उसके बाद जीवन फिर से चलने लगेगा।
तो आप ये सोचते हैं कि मैं आत्महत्या करूं तो सामने वाला परेशान हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं कोई बहुत हीरोइक काम कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आत्महत्या करने से आप कोई अमर नहीं हो जाते। किसी आत्महत्या करने वाले की प्रतिमा लगी देखी है कहीं आपने? सब लोग उसके कायरपन पर ताना देते हैं उसको। तो आत्महत्या कोई बहादुरी नहीं है। और किसी एक लक्ष्य को लेकर चले जाना और उसमें विफल हो जाने पर और कोई रास्ता न सूझना आपकी मूढ़ता का, आपकी मूर्खता का परिचायक है। क्योंकि ये जीवन ऐसा है कि इसमें तमाम विकल्प हैं। हमारा प्लान ए विफल हो गया तो प्लान बी हम इस्तेमाल करेंगे, प्लान बी विफल होगा तो प्लान सी इस्तेमाल करेंगे। एक अपने यहाँ कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये राम जी तो इसमें चलिए हमने उनको शामिल कर लिया है, लेकिन ये जीवन है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा ही होता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके ना हाथ हैं ना पाँव हैं, लुढ़कते हुए चल रहे हैं सड़क पर, और वो भी जिंदा हैं। इसलिए जिंदा हैं क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्धर्ष है, ये इतनी आसानी से जाता नहीं। तो इसको मारने का हम क्यों सोचते हैं? आज कोटा में एक बम्बई के मैन्युफैक्चरर हैं, वो एंटी सुसाइड रॉड्स बना रहे हैं पंखों के लिए, और वो कोटा में सबसे ज़्यादा खपते हैं। तो कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या इतने मूर्ख हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ सफल नहीं हुए तो अभी हमारे पास पूरा संसार है, हम संसार में किसी न किसी तरह अपनी आजीविका चला लेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो हमारे माँ बाप पर क्या बुरी बीतेगी, इसका उन्हें आभास नहीं है। आत्महत्या क्यों करते हैं वो बच्चे? तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। आत्महत्या का विचार ही मन में नहीं लाना चाहिए। अगर किसी के मन में ऐसा विचार आए किसी परिस्थितिवश, तो उसे बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया में और क्या विकल्प हैं। बार बार उसी चीज़ को सोचना उचित नहीं है। अपने आप को व्यस्त रखिए, कुछ और काम कीजिए, जाइए, भागिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, और भी तो बहुत से काम हैं, वो कीजिए। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार सोचने से समस्या हल नहीं होती है। अपने आप को किसी और काम में लगाइए, जैसे महात्मा गांधी ने लगाया। अगर आत्महत्या करते वो तो कई बार आत्महत्या कर लेते। उनके जीवन में तो इतनी विसंगतियां थी, और ऐसा अकेले वो नहीं थे। इंदिरा गांधी के जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ था। हर महान व्यक्ति के जीवन में तमाम विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों पर पार पाकर ही हम महान बन सकते हैं। केवल परीक्षा देकर हम अच्छे अंक ले आएँ तो महान हो जाएंगे, या किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रेम में हम सफल हो जाएं तो महान हो जाएंगे, या हमारी माँ हमारी सराहना कर दे तो हम महान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जीवन के तमाम विकल्प हैं, तमाम रास्ते खुले हुए हैं, उन रास्तों पर चलिए। ये जीवन प्रभु का दिया हुआ अनमोल वरदान है। इस जीवन का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। मृत्यु तो आनी ही है, वो तो आएगी, उसका आह्वान स्वयं न कीजिए। धन्यवाद मित्रों।